Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास एक बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आपको कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि सीरीज में और पैरेलल में क्या चीज़ बदलती है, क्या चीज़ सेम रहती है, और उसका न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा वो बड़ा मज़ेदार होता है। आज मैं आपको सीरीज और पैरेलल कंसेप्ट समझा रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको उसका न्यूमेरिकल पार्ट समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो आइए हम लोग जानते हैं सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पहले मैं आपके सामने सीरीज कम्बिनेशन की बात करता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको याद रखना है, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस एक ही लाइन में होते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सारे एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ इसके साथ में क्या करूंगा, एक बैटरी सोर्स लगा दूंगा, ये की हो जाएगी। अब देखिएगा रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और ये Rn हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज बदलती है। एक देसी भाषा में हम लोग कहते हैं, हमने आपको कोई खाने के लिए कुछ सामान दिया, आपने कुछ सामान का यूज किया, बचा हुआ आपने दूसरे को दे दिया, कुछ कम हो गया, फिर आगे दे दिया और कुछ कम हो गया। तो जैसे जैसे आप किसी भी सामान की पासिंग करते जा रहे हो तो उसके अंदर उसकी अमाउंट कम होती जा रही है। सेम वही कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ भी वर्क होगा। सबसे पहले हम लोग कहते हैं इसको वोल्टेज मिला V1, तो कुछ वोल्टेज इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, बचा हुआ जो वोल्टेज है V2 वो यहाँ आएगा, इसके बाद कुछ अलग वोल्टेज पहुंचेगा। तो सीरीज के अंदर वोल्टेज पहले एक इस्तेमाल करेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यूज करके वो हमने ये कहा हमारे पास यहाँ जो वोल्टेज है V1 है, कुछ अलग वोल्टेज है। अब यहाँ वोल्टेज पहुंचेगी तो कुछ अलग पहुंचेगी, यहाँ वोल्टेज पहुंचेगी तो कुछ अलग पहुंचेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन आपको याद रखना है करंट जो रहेगा सबके अंदर सेम रहेगा, आपको याद रखना है। तो इसी के बेस पर हम लोग लिखेंगे लेट द सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट द सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लिखना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, Rn का हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, याद रखना है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा लेट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड Rn, जितने भी रेजिस्टेंस है मैंने इसको लिखा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है बट वोल्टेज बदलती है। तो याद रखना इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, current remains same through each resistance। हर रेजिस्टेंस में से क्या रहेगा, करंट रहेगा सेम, बट वोल्टेज वोल्टेज चेंज होगी, हमारे पास बदलेगी, याद रखना है। दैट इज क्या 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 रहेगी हमारे पास, V1, V2, V3, Vn रिस्पेक्टिवली। ये वोल्टेज हमारे पास इफेक्टिवली होगी कि R1 के पास V1 होगी, R2 के पास V2 होगी और Rn के पास Vn, हमारे पास रिस्पेक्टिव वोल्टेज हमारे पास रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला V = IR होता है। तो इसी को मैं ऐसे लिख दूं हमारे पास कि वोल्टेज अक्रॉस R1, तो हमारे पास V1 क्या हो जाएगा, IR1 ये रहेगा। उसके बाद मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस R2, V2 बराबर क्या रहेगा, IR2 रहेगा। उसके बाद मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस Rn, जितने भी रेजिस्टेंसेस रहेंगे IRn, आपको याद रखना है। हम रिस्पेक्टिव वोल्टेज जो रहेंगे वो हम लोग इसके अंदर यूज कर देंगे, आपको याद रखनी है ये चीज, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, ये वोल्टेज हो गया। अब हमें चाहिए टोटल वोल्टेज। टोटल जो हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन Vn। आप जानते हैं V किसके बराबर होगा, V = IR, V1 IR1, IR2
एंड सो ऑन आई आर एन। कॉमन लेके आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा R1 R2 R3 और Rn हमारे पास बचेगा। तो आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बनेगा वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। आइए स्टूडेंट अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। क्या होगा ध्यान से देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का क्या रहेगा। तो देखिएगा पैरेलल, आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा क्या। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले होगा क्या, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अलग अलग लाइन में होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हमारे पास पैरेलल के अंदर मैंने आपसे कहा कि ये रेजिस्टेंसेस मैंने ऐसे लिखे, ये देखिएगा ये सारे रेजिस्टेंसेस अलग अलग लाइन में है, तो इनको मैं पैरेलल नाम दूंगा देसी भाषा में। या कई बार हम लोग यूं कह देते हैं, जब दो रेजिस्टेंसेस के बीच में कोई वायर कनेक्ट हो जाए या अलग हो जाए, तो इन दोनों के बीच में कोई वायर कनेक्ट हो रहा है या अलग हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। या यहाँ से तीन अलग अलग टर्मिनल चले गए, 3 4 5 फर्दर कितने भी, तो वो कहलाता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से मैंने इसके साथ क्या कनेक्ट किया, ये हमारे पास बैटरी होगी, ये मैंने की लगाया, R1 R2 R3 Rn पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है इस जगह इनिशियल स्टेट में ही हम वोल्टेज के बराबर टुकड़े कर देंगे। हम शुरुआत में वोल्टेज को बराबर बांट देंगे। पहले में क्या हो रहा था सीरीज में, पहले वोल्टेज एक में जा रहा था, फिर बचा हुआ दूसरे में, फिर बचा हुआ तीसरे में, धीरे धीरे वोल्टेज को चेंज हो रही थी। लेकिन यहां मैंने इनिशियल स्टेट में ही बराबर वोल्टेज को तोड़ दिया, तो जो वोल्टेज इसके पास यूज हो रही है उसको इन दोनों से मतलब नहीं है। समझने के लिए मानिए अपने बात, जो यहां से आ रहा है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ वाला इन दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए वोल्टेज हमारे पास पैरेलल के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो याद रखना है वोल्टेज सेम, लेकिन यह वैरी क्या करेगा, या चेंज क्या होगा आपको याद रखना है, या करंट चेंज है, 3 है तो 3, IN है तो IN जो भी रहेगा। तो आपको याद रखना है लेट द पैरेलल combination of resistances having value R1 R2 R3 एंड so on Rn। हमने रेजिस्टेंस ले ली जिनकी वैल्यू क्या है, R1 R2 R3 और Rn उनकी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। द वोल्टेज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज in the parallel combination is same through each resistance, but current will change, current बदलेगा, that is I1 I2 I3 and IN respectively। हमारे पास वैल्यूज बदलेंगे उसके, याद रहेगा। अब आप जानते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है I = V/R, हमने ये पढ़ा है। तो यहां मैं लिखूंगा, देखिएगा यहां से मैं लिखता हूं करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो हमारे पास I1 क्या हो जाएगा, V/R1। फिर मैं कहता हूं करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 क्या होगा, V/R2। इस तरीके से मैं सबका करंट अगर फाइंड आउट करूंगा V/Rn, क्योंकि करंट हमारे पास चेंज हो रहा है लेकिन वोल्टेज हमारे पास सेम है। अब मैं यहां से क्या फाइंड आउट करूंगा, मुझे यहां पे निकलना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, देखिएगा I = I1 I2 I3 IN, ऐसे मैं लिखूंगा। अब आप जानते हैं I की वैल्यू क्या, देखिएगा V/R, I1 V/R1 I2 V/R2 एंड so on V/Rn। ये रेजिस्टेंसेस 2 होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 4 मैनी मोर, कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा V/R1। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, यहाँ से मैंने V कॉमन ले लिया, 1/R1 1/R2 1/Rn, ये कैंसिल आउट, तो हमारा रिजल्टेंट जो इक्वेशन हमारे पास बचा, हाँ तो रिजल्टेंट इक्वेशन आपको याद रखना है, वो हमारे पास ये आ गया कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 एंड so on 1/Rn। तो इसका मतलब क्या हो गया,
रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ये सम होता है, इट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको याद रखना है, हमारे पास सिंपल सी बात है। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट, जो हमने पढ़ा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा। इसका न्यूमेरिकल बड़ा मजेदार होता है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल आपको कब समझ में आएगा, जब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। थैंक यू।